तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है बी माइनस ए, इस क्वेश्चन में जो है बी माइनस ए इज वेरी वेरी लेसर देन एल। जैसे इस प्रकार से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। कितना पार्ट चल रहा है हम लोग का? पार्ट 8 हो जाएगा ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी ना। देखिए, देखो जी, इसमें इसमें करंट इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ये सेंट्रल लाइन हो जाएगा, सेंट्रल एक्सिस इसको बोलेंगे। और ये वाला रेडियस जो है, फर्स्ट इंच का रेडियस ए है और सेकेंड इंच का रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक ये बी है। सब अपना से सोच के बनाना है, ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। ए और बी है, आप देख सकते हो साफ साफ कि बी बड़ा है ऐसे, है कि नहीं? आप यहाँ देख सकते हो कि बी जो है ग्रेटर देन ए। इसमें ये वाला चीज जो लिखा है कि बी माइनस ए बहुत छोटा है एल से, इसकी लंबाई एल है, माने बहुत बड़ा सिलेंडर है, बहुत बड़ा सिलेंडर है। तो ये वाला जो चेंजिंग आ रहा है इस फिगर में, यहाँ पर देखिए, ये वाला जो चेंजिंग आ रहा है, ये जो चेंजिंग आएगा, देखिए इतना सारा लेंथ क्या हो गया, इतना सारा लेंथ बड़ा हो गया। ऐसे हम अभी फिगर में आपको दिखा रहे हैं तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत कम चेंज है। क्यों बहुत कम चेंज है? क्योंकि b माइनस ए क्या है, b माइनस ए, इसे आप कितना लिखेगा? ये वाला पोर्शन जो लिखे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला पोर्शन कितना लिखिएगा? ये वाला, इसको लिखेंगे हम लोग b माइनस ए। आ रहा समझ में? b माइनस ए यही तो है, b माइनस ए, ये b माइनस ए, समझ गया? और इसमें क्वेश्चन में आपको रखा है कि ये बहुत छोटा है, किससे? एल से। एल मतलब सिलेंडर बहुत बड़ा है, इसकी लंबाई बहुत बड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो करंट हमारा पास हो रहा है, जो करंट हमारा जा रहा है, यहाँ से जो करंट गुजर रहा है, पहले इस वाले एरिया से होकर के गुजरा होगा, फिर इस वाले एरिया से होकर के गुजरा होगा। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारा अगर हम स्लाइस बना लेते हैं तो सभी स्लाइस से होकर के ये करंट गुजर रहा होगा। और आप देखिएगा ये छोटा स्लाइस, बड़ा 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 और फिर बड़ा। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल रहा है करंट को क्रॉस करने का, वो क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? जब ये बढ़ते जा रहा है और हमें यहाँ पर बोला है कि फाइंड रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, ये हमको बताना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए होता है। यही तो हम लोग जानते हैं कि रो एल बाई ए ऐसे होता है। एरिया हम लोग निकालेंगे और लेंथ हम लोग निकालेंगे, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने के लिए लेंथ, जो लेंथ क्रॉस करता है, आपको समझा रहा हूँ, देखिए कैसे। आप पढ़े थे पहले, ऐसे यूनिफॉर्म वायर है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, देखिए ये यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ का एरिया A1 इक्वल टू यहाँ का एरिया, ये दोनों एरिया आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो ये इसका लेंथ होता है। देखिए करंट ऐसे पास होता है, रेजिस्टेंस ऐसे होता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रो होती है। तो रो एल, ध्यान से समझ लो इस बात को, रो एल और बटा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। देख लो कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका मटेरियल का प्रॉपर्टी रो, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसे जितना करंट ऐसे क्रॉस किया, देख लो ऐसे करंट जो क्रॉस किया, पता चला? बढ़िया से पकड़ लो इस बात को। ऐसे जो करंट क्रॉस किया, एल क्रॉस किया, एल बटा ए, और इसके क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। जो करंट यहां से क्रॉस करेगा ना, इस एरिया के कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, समझ रहे हैं? ये वाला। तो इसी तरह के फिगर को आपको यहाँ पर इमेजिनेशन करना है इस जगह पर। यहाँ से भी आप देखिएगा, तो इधर जो हम लोग निकालेंगे ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ये वाला, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? बी माइनस ए बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होगा? ये बी माइनस ए होगा, ठीक है? आप देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये बी माइनस ए है, तो एल लेंथ के, सिंस अगर एल लेंथ है तो बी माइनस ए, एल लेंथ पे कितना है? बी माइनस ए है कि नहीं? पूरा एल लेंथ है, देखो एल लेंथ है, तो ये डिफरेंस जो आ रहा है कितना आ रहा है?
बी माइनस ए, पूरा लेंथ रखेंगे तब। यूनिटरी मेथड पढ़ा रहे हैं, यूनिटरी मेथड। अगर यूनिट लेंथ रखेंगे, यूनिट लेंथ रखेंगे तो बी माइनस ए बटा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये यहां तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एलिमेंट्री एरिया यहाँ पर एक तो रखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस जगह पे रखेंगे, अपना मन से, अपना मन से एक तो यहाँ पे रखेंगे। और कुछ तो डिस्टेंस रखेंगे, यहाँ से कुछ डिस्टेंस रख ली, एक्स डिस्टेंस रख ली। इसका कुछ तो रेडियस, इसका रेडियस ए है, इसका बी है, तो इसका कुछ तो रेडियस होगा, इसका कुछ तो रेडियस होगा। आ रहा समझ में, कुछ तो इसका भी रेडियस। आप कुछ मत समझिए, बस समझिए इसका रेडियस है, इसका रेडियस है, इसका रेडियस है। ऐसे यहाँ पर हजारों स्लाइस है और सभी का स्लाइस का एक रेडियस है, तो इसका भी रेडियस कितना हम लोग रख लिए, आर रेडियस रख लिए। लेकिन तुम देखो बाबू कि ए जो है छोटा है, आर जो है बड़ा है, आर से बी भी क्या है, बड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी बड़ा है। तो यहां से ये वाला जो पोर्शन निकल करके आएगा, यहां पर देखिए आप लोग, ये वाला पोर्शन, ये इतना सारा, इतना सारा, ये वाला, इसको आप क्या लिखोगे, अगर इसको पूरा आर लिखे हैं तो इसको हम लोग लिख देंगे डी आर, या फिर डेल्टा आर लिख सकते हैं, डेल्टा आर। समझ में आ रहा है, इसको लिखेंगे डेल्टा आर। बंद कर दो, ध्यान से देखिए आप लोग, सब लोग इसको कितना लिखेंगे बाबू, डेल्टा आर लिखेंगे। ये वाला इतना सा पोर्शन को अगर हमको आर लिखना होगा, देखिए अगर हमें आर लिखना होगा, इस आर को लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, यहां से यहां तक क्या है बोलिए, ये वाला कितना है जी, ये वाला कितना है ए, और ये वाला कितना है, ये पूरा पोर्शन कितना है आर, और ये वाला पोर्शन कितना है, डेल्टा आर है। अगर आर लिखना होगा हमको तो कितना लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या बता रहा है, चेंज। डेल्टा आर क्या बता रहा है, चेंज। और चेंज किस में हो रहा है, रेडियस में। रेडियस में कितना चेंज हुआ, यहाँ पर रेडियस, बड़ा रेडियस और बहुत बड़ा रेडियस। समझ में आ रहा, तब बी माइनस ए क्या बता रहा है, रेडियस में चेंज बता रहा है ना। बी बड़ा रेडियस है, 5 है और ये 4 है, तो चेंज कितना है, 1 है। ये चेंज को बता रहा है, समझ गए। तो ये चेंज अगर हम निकाल रहे हैं तो एल पूरा एल लेंथ पे कितना चेंज है, इतना सा चेंज है। बुझा रहा है कि नहीं, एल अगर हमारा पूरा लेंथ है, लेंथ सिलेंडर का कितना है, एल है, तो चेंज कितना है, बी माइनस ए है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, देख के लिख रहे हैं हम, अपना से नहीं लिख रहे, देख के लिख रहे हैं, समझ लो। अगर यूनिट लेंथ रखेंगे तो बी माइनस ए, और यहाँ नीचे चला जाता है। और इस जगह का हम चेंज कितना रखे हैं, इस जगह का डेल्टा आर रखे हैं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा आर का चेंज, इसका चेंज क्या आ जाएगा, तो बी माइनस ए बटा एल इंटू, समझ में आ रहा, कितना लिखेंगे, डेल्टा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको देखिए हम लोग क्या कर दिए हैं, एक्स रखे हैं, तो इसको जब एक्स रखेंगे तो इसको भी एक्स कर लो, तो हम लोग के लिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। गलती लिख रहे हैं, ठीक है। डेल्टा आर है ना हम लोग का, ये वाला आर है, तो आर पर देखिए कैसे हो रहा है मल्टीप्लाई, एक्स। समझ में आ रहा है, डेल्टा आर के लिए चेंज कौन देगा हमको, एक्स देगा। बुझा रहा आप लोग के, ऐसे भी आप यूनिट से भी सॉल्व करके देख सकते हो, हम ऐसा समझा रहे, पूरा ढंग से देखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे देखो रे बाबू क्या होगा से, एक्स लेंथ, ये वाला एक्स लेंथ पर आएगा, तो एक्स लेंथ पर आएगा तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम। हाँ आ जाओ, देखो आप लोग, अगर हम इसको एल कर देते हैं, मान लो कि इसको हमने कितना कर दिया, एल, और है कौन, ई वाला लेंथ है। कभी हम इसको यहां तक रख सकते थे, कभी हम इसको यहां तक रख सकते थे। ध्यान से समझिएगा आप लोग, अगर इस एक्स को मैं क्या कर दूं, एक्स को क्या कर दूं, एल, एल यहां पे रखेंगे तो कटेगा तो कितना बचेगा, ये किस लेंथ का है, एल लेंथ का है। आ रहा समझ में, ये किस लेंथ का है, एल। एल लेंथ पे पूरा टोटल लेंथ हो जाएगा, तो बी माइनस ए बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा है, नहीं आ रहा समझ, पता चल रहा है। देखो जी फिर से समझ लो, एल लेंथ पे बी माइनस ए था ना, एल लेंथ पे बी माइनस ए है। ये तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये वाला ए है, तो यहां से लेके यहां तक ए रहेगा, और ये पूरा बी है, तो ये वाला कितना है, बी माइनस ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, बी माइनस ए हो जाएगा। यूनिट लेंथ पे रखेंगे तो बी माइनस ए बटा एल हो जाएगा, और एक्स लेंथ पे रखेंगे, एक्स लेंथ,
तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यह x लेंथ कितना हो सकता है, तो दो कंडीशन समझा रहा हूं, आंख से देख के पता चल जाएगा तुम। x को मैं 0 मान सकता हूं, यहां पे आ जाएगा, x को क्या मान लूंगा, 0 मान लूंगा, बुझा रहा है कि नहीं। तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा, 0 आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा एकदम एग्जैक्ट यूनिटरी मेथड से आ रहा है। अगर इसको हम 0 रख लूंगा तो हम यहाँ पहुंच जाऊंगा, इस जगह पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर जब आ जाएंगे बाबू तो हमारा ये जो डेल्टा आर जो चेंज आ रहा है, यहाँ पे देखिए, इस जगह पर देखिए इतना बड़ा चेंज है रे बाबू, इस जगह पर इतना कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और देखो चेंज कम हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और चेंज कम हो रहा है, कम होते होते यहाँ पर डेल्टा आर का मान कितना हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं, डेल्टा आर का मान 0। तो इसको 0 रख दिए तो ये फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, यूनिटरी मेथड है, बहुत इजी फार्मूला है। और इसको अगर एल रख देंगे हम लोग, एल तो एल से गुना हो जाएगा तो बी माइनस ए, यहाँ पर देखो ये बच जाएगा डायरेक्टली। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा आर। अगर हम रेडियस को निकालना चाहते हैं, इस रेडियस को, तो ये प्लस कितना लिख सकते हैं, डेल्टा आर रख सकते हैं। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो इसको दो तरीका से बनाएंगे, फर्स्ट तरीका है, इसको पहले कर लेते हैं, फटाफट देख लो आप लोग। आप देखो कितना लिखेंगे, बोलिए, ए रहेगा और डेल्टा आर कितना रहेगा, प्लस बी माइनस ए एल इंटू एक्स। ये हमारा क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, जिससे करंट गुजर रहा है, जिसे हम निकालना चाहते हैं। समझ गए। तो डेल्टा आर आर अगर हम निकालना चाहते हैं तो डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे, और डी आर बराबर कितना हो जाएगा, तो रो हो जाएगा। और लेंथ कितना क्रॉस किया होगा इस जगह पर लेंथ, तो इसका लेंथ कितना रख लेंगे, dx। बुझा रहा तुम लोग, इसको कितना रख लेंगे, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, dx। समझ में आ रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे dx बटा, नीचे क्या लिखेंगे, अरे रेडियस पाई आर स्क्वायर। बुझा रहा है कि नहीं, देखो कैसे लिखे हैं, रो मैच कर लो, रो एल, एल कौन, जो ऐसे जाता है, यहाँ देखो, यहाँ फिगर अभी भी रखे हैं, ऐसे जो एल जाता है, जितना एल कवर करता है, तो यहाँ पर एल कितना कवर करेगा, ऐसे, ऐसे वाला में कितना एक्स है, तो जैसे बढ़ क्या रहा है, देखिए ध्यान से, dx 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 dx, तब ना एक्स आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये एक dx हो जाएगा। और नीचे हम लोग क्या रखते हैं, देखो एरिया, जिससे हो करके गुजरता है, उस एरिया को रखते हैं हम लोग। समझ रहे हैं कि नहीं। अब एरिया यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर भी ये है, तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर एरिया क्या हो जा रहा है, वेरिएबल हो जा रहा है, समझ रहे कि नहीं, बदल जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसका रेडियस कितना है हमारा, आर है, इसका रेडियस आर है, इसलिए आर रख दिए। बस यहाँ खत्म हो गया। अब मैथ स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे मैथ स्टार्ट होता है। जैसे ये वाला हमारा आर हो जाएगा और dx रख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखो जी, रो बाहर चला जाएगा बाबू, अब पाई बाहर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब अंदर में कौन रह जाएगा, हाँ, dx बटा आर स्क्वायर, रो पाई और dx बटा, आ रहा समझ में, ठीक है। अब r का मान देखो यहाँ पर रखे हैं, कितना रखे हैं, a प्लस बी माइनस एल इंटू एक्स, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बस इतना ही पढ़ना था इसमें। अब ये हमारा काम कहाँ से शुरू होगा, टोटल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो भी आता है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, समझ गए। तो इसको हम लोग करते हैं, फटाफट देख लीजिए आप लोग। इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट जो भी करना है, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है बाबू, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग अपना मन से ले लेते हैं। देखो इतना कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है ना, पूरा नहीं लग रहा है कि जल्दी से नहीं हो पाएगा, बड़ी इजी तरीका से होगा, देखो दिखा रहे कैसे होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर ये वाला पूरा जो टर्म है इसको हटा लेते हैं, पहले इसको मान लेते हैं z इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए एल इंटू एक्स, इसको निकाल दिए, तब यहाँ पर क्या बैठेगा, z बैठेगा, समझ में आ रहा, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे dz बटा dx, ये पता चला इसके रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि यही तो बढ़ रहा है ना, समझ में आ रहा है, x के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो ऐसे हम लोग dx के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दिए। ये क्या है बताओ, ये यहाँ पर का रेडियस है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। और b माइनस ए बटा एल, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा इसका, यहाँ देखो नहीं समझ में आ रहा, जैसे b माइनस ए बटा एल, समझ में आ रहा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, पूरा समझा रहा हूं, देखो पूरा इसको लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो ऐसे लिखेंगे dx, यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस ए बटा एल
इंटू एक्स। बुझा रहा बाबू? अब इसको दो भाग में ब्रेक कर लो, इसका लिखेंगे डी ए बटा डी एक्स। बुझा रहा है? बुझा रहा है कि नहीं? फिर करेंगे इनका प्लस, फिर इसके बाद इसके पास जाएंगे, क्या लिखेंगे? बी माइनस ए एल इंटू एक्स बटा डी एक्स। बुझा रहा? पूरा पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं एकदम पूरा का पूरा। अब बताइए कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो। और इसका देखिए ये वाला क्या हो जाएगा? बी माइनस ए इंटू एल बाहर आ जाएगा और डी एक्स बटा डी एक्स। इसका कितना होगा? वन। और ये कितना है? डी जेड बटा डी एक्स। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? यहां तक पता चला सबको? अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं या फिर यहां पर लिखते हैं, देखिए। चलिए अब बताइए क्या हमारा आंसर आएगा? dz बटा dx बराबर कितना आ जाएगा? बोलिए। ये तो खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? b माइनस ए बटा एल। आ रहा है कोई दिक्कत? उसको वहीं तक छोड़ दीजिए। बताइए बाबू यहाँ पर नीचे क्या लिखाएगा? अब ये वाला, इसको तो हम लोग z मान लिए थे, तो ये वाला क्या लिखाएगा? जेड स्क्वायर लिखाएगा ना। तो ऊपर भी क्या होना चाहिए? dz होना चाहिए ऊपर भी। तो dx को हटाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से dx बराबर हटा देंगे हम लोग, ये ऊपर चला जाएगा dz और b माइनस ए बटा एल इतना आ जाएगा। यही तो हमारा dx होगा, एल ऊपर चला जाएगा। बुझा रहा है? इक्वल टू dx। देखिए dx का वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं, देखिए तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो बटा पाई। यही होता है जेई, जिसमें दिमाग खराब करेगा पूरा, गणित लगेगा। और जिसको गणित नहीं आ रहा उसके लिए नहीं है। ध्यान से देख लो तुम। लिख दिए? इंटीग्रेशन का सिंबल ले आते हैं फिर से। बोलिए इसका वैल्यू कितना है? dx का वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए dx का वैल्यू कितना है? एल बाई बी माइनस ए इंटू डी जेड ऊपर है, और नीचे कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? जेड स्क्वायर। बुझा रहा है कि नहीं? और ये सब है कांस्टेंट, तो जाएगा बाहर रो बटा पाई एल बटा बी माइनस ए, और यहाँ बच जाएगा कितना? बी जेड बटा जेड स्क्वायर। बताइए नीचे से ऊपर जाएगा -2। -2 में क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का? +1 बाई +1। याद आ रहा है? तो तुरंत से हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। पाई बी माइनस ए। एक मिनट और, ये हम लोग का जो लिमिट है वो कहां से कहां तक रेडियस बढ़ रहा है? ए से कितना जा रहा है? ए से बी हम लोग यहाँ से कहीं से भी रख सकते थे, शुरू से भी रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हो। ए से बी, ए से बी लिमिट है कि नहीं? अरे ए से शुरू हुआ, अब बढ़ते 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 कहां तक चला गया? बी तक। उससे और आगे गए हैं का? नहीं, तो लिमिट रख दिए बी तक। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। बताइए इसका आंसर कितना होगा? -1 बटा जेड। नहीं आ रहा समझ में? ध्यान से देखिए, नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 में +1 बटा +1। बुझा रहा है कि नहीं? तो क्या बचेगा? -1। समझ में आ रहा है? तो -1 ऊपर भी और -1 नीचे भी, ऊपर पावर में रहेगा जेड का। यहाँ देखो करके दिखा दे रहे इधर साइड में, देखिए z-2 और dz, तो कितना हो जाएगा? z-2 +1 -2 +1, तो z का पावर -1 बटा -1। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये माइनस तो रहेगा ना, और ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। यही तो लिखा हूं। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? और लिमिट क्या रहेगा? a टू b। अब इसको एक बार में खत्म करते हैं। देखो जी, यहाँ b रखेंगे तो माइनस में, फिर क्या रखेंगे? a रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, जगह नहीं इसलिए। समझ में आ रहा? तो क्या बचेगा? a बटा b माइनस, देखिए a बटा b माइनस, अरे 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, एलसीएम ले लेंगे b माइनस ए। बुझा रहा है? पता चला कितना आएगा इसका वैल्यू? और देख लो b माइनस ए, और b माइनस ए नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। अरे ऊपर देखिए b माइनस ए है और वहां पर देखिए b माइनस ए नीचे, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? ए बी। कितना बचेगा रेजिस्टेंस? रो एल बटा पाई ए बी। ये भी एक तरह से लंबाई है यहाँ का, और ये भी यहाँ पर लंबाई है। तो लंबाई गुने लंबाई क्या हो जाता है? एरिया आता है कि नहीं आता? समझ में आ रहा? तो हमारा आंसर खत्म हो गया, यहीं तक आंसर है। ठीक है, इसको और शॉर्ट में कैसे बनाना है, तुरंत से तुरंत बना लोगे, वो भी तरीका बता दे रहे हैं। बता दें? क्या हो गया उस बच्चे को?
धुक धुक ही बढ़ जा रहा पढ़ के। क्वेश्चन देख के हालत क्या खराब करना है। देखो यहाँ अब तुम्हारे जैसा सवाल करा रहे, देखो तुम कर सकती है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। देखिए थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा, ऐसे सवाल करिएगा तो थोड़ा सा दिमाग आपको तेज हो जाएगा अच्छा से। देखिए हम्म अब ये धुक धुक ही बढ़ जा रहा है लड़की। देखिए ठीक है, इसका लेंथ हम लोग एल रख लेते हैं यहां से। देखो जी यहाँ पे लेंथ ए, ठीक, और लंबाई हो गया, इसके बाद चौड़ाई होता है ना, तो इसको बी रख लेते हैं यहां से यहां तक, और इसको कितना रख लेते हैं सी। देखो ये वाला लाइन भी कितना है, सी है, और ये भी लाइन कितना है ए, ये भी ए है, और ये भी कितना है ए है। देखो जी है, देखो, और ये कितना हो जाएगा सी, ये भी सी है आपका और ये भी सी है। पता चला बढ़िया से, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक ही बार लिख दे रहे हैं। देखिए एक ही बार लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन देखिए आपको निकालना है R1, R2 और R3, 3 बार रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, ये वाला, देखिए ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ये हो गया हमारा I1, I1 करंट है ये, और ये करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ये करंट पास हो रहा है। पहला तरीका। तो बताइए रेजिस्टेंस कितना हो। फर्स्ट नंबर, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, रो है ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी रो है। अब इसका बताइए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना हो। देखिए R1 निकालेंगे बाबू, फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, समझ में आ रहा, रो एल बाई ए। अभी तुरंत जो पीछे हम लोग एक फिगर पढ़े थे कि ऐसे मेरा वायर है और ये ऐसे एल है ना बाबू, इसकी लंबाई है, और ये मेरा क्या जा रहा है करंट, तो हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, रो, और यही वाला तो एल रखते हैं जिसमें करंट पास होता है। अरे एल कौन सा रखते हैं, जिसमें करंट पास होता है, तो एल यहां से यहां तक हो गया। अब एरिया ये वाला रखते हैं, ये वाला एरिया रखते हैं जहां से करंट निकलता है। आ रहा समझ में। तो इस फिगर को देखो, रो तो रो रहेगा, एल क्या रहेगा बताइए, ऐसे बताओ, ये वाला, पता चला कि नहीं। अब एरिया बताइए जिससे हो करके गुजर रहा है। अब एक और तरीका बता दे रहे हैं, यहाँ पर ए लिखा गया तो नीचे बाकी लेटर लिखा जाए, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा क्या क्या होगा, देखिए इससे नहीं निकल रहा है बाबू, तो इसका एरिया कितना हो रहा है, देखिए तो इसका एरिया कितना आएगा इसका, बी सी। समझ में आ रहा है क्या हो गया आंसर, समझ में आ रहा है नहीं, पता चला कि नहीं। अभी देखिए आप लोग के बीच में ही लड़की आएगी और सवाल बनाएगी, ठीक है, क्या है, हाँ तुम आ जाओ, हम कट कर देंगे। हाँ, लो R2 तुम बना दो, आर खुशी कुमारी लो, क्या है, आँख खराब हो गया बताइए। देखो अब बताइए सेकेंड वाला कहानी समझिए, बोलो जी। अगर R2 निकालना है इससे, तो R2 R1 हो गया ना। हम ऐसे मान लेते हैं, इस बार करंट को ऐसे मान लेते हैं, ऐसे करंट जा रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट पास हो रहा है, बोलिए समझ में आ रहा आप लोग को। अभी कौन सा एरिया से करंट पास हो रहा है, इस वाला से पास हो रहा है, इस एरिया से करंट पास हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं आप लोग। बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रो तो रहेगा, और कितना लेंथ क्रॉस किया, लेंथ देखिए आप लोग कितना, हाँ बढ़िया समझ रहे हो आप लोग, कितना किया सी बटा, बाकी जो बच गया कौन बच गया, ए बी। इसका एरिया बताइए, ये वाला कितना है ए, और ये वाला कितना है बी, नहीं तो कितना हो गया,
पता चला कितना आसान है। अब R3 निकाल सकते हैं। बताइए R3 आप लोग सवाल बना सकते हैं आसानी से कि एक बार ऐसे करंट पास हुआ, एक बार ऊपर गया, तो एक बार कैसे आ रहा होगा? ऐसा सामने हम लोग की तरफ आ रहा होगा करंट, है कि नहीं? तो इसको निकाल देते हैं ऐसे। देखिए इस तरह से ऐसे करंट आ रहा होगा। पता चल रहा है कि नहीं? इसके पैरेलल में कर दिए हैं। ये जो एक्सिस बनेगा ना, कौन सा एक्सिस बनेगा? जेड। और ये वाला कौन सा बनेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। पता चल रहा आप लोग? तो इसके पैरेलल में ऐसे निकल करके आएगा, हम लोग की तरफ करंट आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? R3 बराबर रो। बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेंथ कितना कवर करेगा, उसको यहाँ पर देखिए ध्यान से। कितना ये वाला करेगा, है ना, बी। तो बचेगा क्या? AC। अब आप मिला के देख लीजिए कि AC ही बचेगा। पता चल रहा है? नहीं। R4 जैसे में, हाँ डायगोनली भी भेज सकते हैं, लेकिन फिर वहां पर मतलब फेस मिलना चाहिए, जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलना चाहिए। इसका एरिया थोड़े ना होगा डायगोनली जाएगा तो, लेंथ मिलेगा ना डायगोनली में। यहां से देखिए, यहां से क्या मिलेगा आपको? लेंथ मिलेगा। डायगोनली पास कराइएगा। हम समझ रहे हैं कि यहां से देखिए, अब डायगोनली क्रॉस कराइएगा तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर भेजिएगा, तो आपको लेंथ मिलेगा उसका, वो वाला जो लेंथ मिलना चाहिए ऐसे क्रॉस करने के लिए, उसका एरिया मिल पाएगा। जैसे यहाँ पर देखो एरिया जैसे मिल रहा है, ये वाला एरिया मिला ना इसको। तो यहाँ से जब निकलेगा इस कॉर्नर से आएगा और इस तरह से यहाँ से निकल के चला जाएगा, ऐसे बाहर चला जाएगा, तो वहां पर एरिया तो नहीं मिलेगा। एरिया क्या मिलेगा वहां पर? डी, ये छोटा सा एरिया मिलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? बस उतना ही सा, और फिर तो नहीं मिल पाएगा, इसलिए वहां से नहीं निकालते। जब भी सवाल आप देखिएगा तो बस इसी तरह से मिलेगा, R1 R2 और R3। अच्छा इसमें एक तरीका समझ लो आप लोग। क्या तरीका है? ऊपर ए है तो नीचे BC है, ABC तीन ठो है ना। ऊपर ए है तो नीचे BC आ रहा समझ में, और ऊपर C है तो नीचे AB, ऊपर B है तो नीचे AC। एक ऊपर है तो बाकी दो नीचे। ऐसा वाला जब भी सवाल बनेगा तो तुरंत फटाक से लिख देंगे अपना मन से, आंख मूंद कर लिख देगा ना।